लेकिन मेहरबानो, बालक हकीकत तो अपनी बात पर, अपने धर्म ईमान पर एक स्तंभ की तरह दृढ़ था। कहने लगा अपनी माँ से कि माँ, तू अपने मन में सबर संतोष धारण कर। जो धर्म के ऊपर न्योछावर होता है वह कभी नहीं मरता। संसार तो 2 दिन का मेला है, यह नाशवान है। जब मरना आज भी है, मरना कल भी है, तो भला मरने से क्या डरना। माँ, मैं अपने हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं बदल सकता। और फिर किस तरह से अपनी माँ को सांत्वना देता है। मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी, क्यों घबरावे। मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी, क्यों घबरावे। मत रोवे मेरी मात। धर्म के ऊपर मरना आवेगा पूरा मजा। धर्म के ऊपर मरना आवेगा पूरा मजा। मुल्ला और काजियों की एक दिन आवे कजा। धर्म की ऊंची धजा, मोते सजा बिन बात। दुख जबर बावड़ी, राम मिटावे। मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी, क्यों घबरावे। मत रोवे मेरी मात। माँ, जिस प्रकार से पारस पत्नी के संपर्क में लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह से शहादत या बलिदान से तो एक साधारण इंसान को महापुरुषों और सत्पुरुषों का दर्जा मिल जाता है। तो फिर मैं इस मौके को क्यों हाथ से निकलने दूं। मैं क्यों ना सम को धर्म के लिए बलिदान कर दूं। क्या कहने लगा। लोहे का भी सोना कर दे पारस पत्थरी। लोहे का भी सोना कर दे पारस पत्थरी। धर्म न छोटू माता ने मैं कछतरी। करम की पतरी, हिंदू खतेरी जात। सिंह बबर बावड़ी, नाड़े ना झुकावे। मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी, क्यों घबरावे। मत रोवे मेरी मात। नहीं कोई जग में अच्छे बुरे सभी मरे। अमर नहीं कोई जग में अच्छे बुरे सभी मरे। सच्चे वीर आर्य कदे मरने से नहीं डरे। करे मुंह का फल भरे, आंसू करें बरसात। बिन अबर बावड़ी मिही बरसावे। मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी, क्यों घबरावे। मत रोवे मेरी
सताए जाएंगे आज हमें रहे सता, कर में योग दंड यथा, कथारे कहे रघुनाथ बेखबर बावड़ी, मस्ती में गावे मत रोवे मेरी मात, कर सबर बावड़ी जो घबरावे, मत रोवे मेरी मात। तो प्रेमियों, बच्चा हकीकत अपनी जिद पर कायम रहता है, लेकिन नवाब साहब तो हकीकत पर कुछ और भी रहम करना चाहते हैं और हकीकत की मां को समझाते हैं कि यदि हकीकत इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो मैं इसे अपना दामाद बनाने के लिए भी तैयार हूं। तो हकीकत की मां हकीकत को एक बार और समझाती है और क्या कहती है। वीर हकीकत राय मान जा, तू कर इस्लाम कबूल रे, तेरी जान बचा ले खुदा मौला नबी रसूल। बड़ा रे नवाबे दमादे बनावे, तू अकल बंदे और सोना, धन माया का मालिक बन जा, मिटे सभी बातें का रोना, पागलपन में जिंदगी खोना, अरे पागलपन में जिंदगी खोना, तेरी उल्टी जिद की भूल रे, तेरी जान बचा ले मौला नबी रसूल। वीर हकीकत राय मान जा, कर इस्लाम कबूल, तेरी जान बचा दे मौला नबी रसूल। मेरे बंधुओं, माँ की ममता दुनिया में अलग किस्म के प्यार की भावना से ओतप्रोत होती है। इस प्यार की कोई दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं है। तो हकीकत की माँ लाख कोशिश करती है जिससे उसके पुत्र के प्राण बच जाएं। मजहब को बदल देने की बात पर पूरा जोर देती है। क्या कहती है? हाँ, कलमा पढ़ो पाक दिल करके, तेरा नहीं रे ईमान हिलेगा। रूहे जमी पे सब मुल्कों में, तुझे फतवा बड़ा रे मिलेगा। तेरे रे हुस्न का चमन खिलेगा। हाँ, तेरे हुस्न का चमन खिलेगा। जा महकली और फूल रे, तेरी जान बचा ले मौला नबी रसूल।
हकीकत की माँ कि बेटा अभी तो तेरी नादान अवस्था है, तेरे तो ऐस आनंद करने के दिन अब आए हैं और अभी तू स्वयं की बलि देने को तैयार हो गया है। जरा सोच, तेरे ऊपर तो नवाब साहब ने बड़ा रहम कर दिया है। क्या कहने लगी? हाँ उबेरा हुआ हबाबे हुसन का दरिया की मौज देख ले, सदा शबाब नहीं रहने का, तू सीना सका में सेक ले, चारों ओर के नजर टेक ले, चारों ओर के नजर टेक ले, है मरना तेरा फिजूल रे, तेरी जान बचा ले मौला नबी रसूल। वीर की कतराय मान जा करे सलाम कबूल, तेरी जान बचा ले मौला नबी रसूल। माई से तेरी किस्मत की राजी रघुनाथ गणा है, एक हाथ में प्यारे का प्याला, दूजे में तीर तना है, नगर जावली बीच बना है, हाँ नगर जावली बीच बना, मर गाने का इस कोल रे, तेरी जान बचा ले मौला नबी रसूल। वीर के कतराय मान जा करे सलाम कबूल, तेरी जान बचा दे मौला नबी रसूल। कहने लगा हकीकत अपनी माँ से कि माँ तू नहीं समझती, हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है अपने आत्मसम्मान का, अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए जो अपना सब कुछ बलिदान करना जानते हैं, उन महापुरुषों का याद करो। ऋषि दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां भेंट की थी। प्रहलाद भगत राम के नाम के ऊपर लाल खंभ से बंधा था। मोरध्वज ने धर्म के कारण अपने सुत को चीरकर उसके मांस से अपने अतिथियों का शेर जिमाया था। माँ मुझे मरना नहीं है, मुझे तो आज अमर होना है कत्ल होकर। प्रेमियों, सूरज चांद अपनी जगह बदल सकते हैं, पृथ्वी हिल सकती है, लेकिन बच्चा हकीकत तो ध्रुव तारे के समान अपने धर्म ईमान पर कायम है। एक बार और सबूत देता है अपनी जिंदा दिली का, अपनी वीरता का, अपनी सच्ची इंसानियत का। और क्या कहता? मौत के भय से मुसलमान बनूं, यो से काम कमीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका
के जीने में जीना, मौत के भय से मुसलमान बनूं, यो से काम कमीना, जिसका धर्म बिगड़ जाए उसका के जीने में जीना। अमर नाम हो जागारी, धर्म की चढ़ूं भेंट में, मरना नहीं अमर होना है, दिल को राख ढेट में। सब्र का मुक्का मार पेट में, सब्र का मुक्का मार पेट में, ये ठाटे महीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना, मौत के भय से मुसलमान बनूं, यो से काम कमीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना। माँ, पापी इंसान को ईश्वर सजा जरूर देता है, लेकिन कब? जब उसके पाप का घड़ा पूरा भर जाता है, तो इन अन्यायियों को उस साईं के दरबार में एक दिन जरूर सजा मिलेगी। ये तो मौत एक जहर का प्याला है, जो मुझे आज जरूर पीना होगा। क्या कहने लगा? हाँ, खोटे मानस का दुनिया में आखिर दर्जे मुंह काला, होनी है बलवान जगत में, समय नहीं जाता टाला। आगे जहर भरा हुआ प्याला, आगे जहर भरा हुआ प्याला, मुझे पड़ेगा पीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना, मौत के भय से मुसलमान बनूं, यो से काम कमीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना। सारी दुनिया आप जान जा, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा बदला ईश्वर लेगा, जो मेरा सच्चा भाव हुआ। तेरे रे जिगर में घावे हुआ री, तेरे जिगर में घाव हुआ री, इसे सत सुई से सीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना, मौत के भय से मुसलमान बनूं, यो से काम कमीना, जिसका धर्म बिगड़ जा उसका के जीने में जीना। हिंदू हो या मुसलमान, मौत सभी को आवे, तेरी कथा रुगनाथ बना के नई नई रंगत गावे, मन में दूर गे
मनावे, मन में दुर्गे माँ बनावे। साज बजावे बीणा, जिसका धर्म बिगड़ जाओ उसका के जीने में जीना। मोद के वैसे मुसलमान बनूं, यो से काम का मेरा, जिसका धर्म बिगड़ जाओ उसका के जीने में जीना। और इस प्रकार से बालक हकीकत अपने माता पिता, पत्नी और सभी यारे प्यारे रिश्तेदारों से आखिरी विदाई लेता है, सभी को प्रणाम करता है और कत्ल होने के लिए चल देता है। उस समय की दर्दनाक स्थिति का हाल सुनिए। राम राम करे के जोश में भर के, धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। राम राम करे के जोश में भर के, धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। कोरा बोली मेरे लाल को, क्यों मारो तुम भी ना खोट। मजहब की अदावत ने नेम धर्म का दिया गाला घोट। बोलना भी बंद हो गया, सूख गए प्यासे के होठ। बोलना भी बंद हो गया, सूख गए प्यासे के होठ। चोट सह के रोवे रह के, आँखों ते बह के जल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। राम राम करे के जोश में भर के, धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। हकीकत चीख चीख कर कह रहा था कि आज जो अन्याय मेरे साथ में हो रहा है, इसका तो एक यही अर्थ है कि ईश्वर का, खुदा का डर भय किसी को है नहीं। लेकिन मेरा तो ये संकल्प है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने मजहब को नहीं बदल सकता। और क्या कहने लगा, है पूरा अन्याय आज राम का न रहा नाम। सच्ची बात कहने आला कोई रहा नहीं हिंदू जाम। मुसलमान ना बने हकीकत, फांसी आवे सरे आम। मुसलमान ना बने हकीकत, फांसी आवे सरे आम। काम है बेढंगा, बच्चों का दंगा, पानी में पतंगा बल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। राम राम करे के जोश में भर के, धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा।
सुनता नहीं कोई मेरी पापियों का हो गया राज। सच्ची नहीं कहता कोई डूब गई सभी समाज। मुल्ला काजी और नवाब महादुष्ट दगाबाज। मुल्ला काजी और नवाब महादुष्ट दगाबाज। लाज शर्म तारी कर्मों की लाचारी। धर्म का दुख भारी फल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय पड़ा। राम राम करके जोश में भर के धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय पड़ा। हाँ कल्पना की काया माया ममता मोह का खेद। दिखे नहीं आते जाते देही में हजारों छेद। बदला ना किसी का रहता शास्त्र बतावे भेद। बदला ना किसी का रहता शास्त्र बतावे भेद। वेद में सही है न्यू रघुनाथ कही है। वही है जो रेते में रड़ पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय पड़ा। राम राम करके जोश में भर के धीरज धर के चल पड़ा। दया धर्म वालों का हृदय पड़ा। तो मेहरबानों धर्म ईमान ईश्वर का ही एक रूप है। इस पर चलने का अर्थ है ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना। इसी प्रकार धर्म को त्यागने का अर्थ है परमात्मा को महत्वहीन करना। और धर्म पर कुर्बान होने का अर्थ भी वही है कि परमात्मा के आदेशानुसार परमात्मा पर न्योछावर होकर परमात्मा में विलीन होना। तो प्यारे भाइयों, बच्चा हकीकत धर्म पर कुर्बान होकर आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। तो कवि ने इस मौके पर क्या बयान किया है? प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। धर्म पे कुर्बान हो गया बच्चा 14 साल का। प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। धर्म पे कुर्बान हो गया बच्चा 14 साल का। प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। द्वापुर के माँ कृष्ण और त्रेता के माँ राम हुआ। कलयुग में हकीकत राय सत्पुरुषों में नाम हुआ।
कलयुग में हकीकत राय सत्पुरुषों में नाम हुआ, पल में काम तमाम हुआ, पल में काम तमाम हुआ। छोरा माँ के लाल का बाकी भरम कोई उत्तर ना सवाल का, प्यारा धर्म कहो क्या, कहो क्या, कहो क्या है कमाल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। धर्म पे कुर्बान हो जा बच्चा 14 साल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। हाँ राम नाम की नीम जमाई, मिल गया झोंके में झोंका, तीन ईमान डबोना खोना, खाना बहुत बड़ा धोखा, तीन ईमान डबोना खोना, खाना बहुत बड़ा धोखा, गिरता हुआ तूफान रोका, गिरता हुआ तूफान रोका, दिल दरिया की झाल का, तारी शर्म मुंह मोड़ा चंडाल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का, धर्म पे कुर्बान हो जा बच्चा 14 साल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। हाँ आग चमक, हाँ आग चमक चकमक बिजली सी, दबती नहीं दबाने से, है आनंद रघुनाथ जीव को प्रेम राग रंग गाने से, है आनंद रघुनाथ जीव को प्रेम राग रंग गाने से, चाल बुरी आने से सर पे, चाल बुरी आने से सर पे, आता जाल बबाल का, ठंडा या गरम गाना हो सुर ताल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का, धर्म पे कुर्बान हो गया बच्चा 14 साल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का, प्यारा धर्म कहो क्या है कमाल का। जब हकीकत धर्म के लिए बलिदान हो गया तो भला उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने पति के बिना अब एक पल भी जीवित कैसे रह सकती थी। भाइयों, उन दिनों सती प्रथा चलती थी। इस कुरीति के अनुसार यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी अपने पति की लाश के साथ में चिता में जिंदी जल जाती थी और इस कार्य को समाज एक पत्नी के लिए परम धर्म समझता था। तो हकीकत की पत्नी लक्ष्मी अपने पति की लाश को लेकर शमशान में आ जाती है। स्नान ध्यान करके अपने आप को अपने पति के लिए समर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार करके खूब सजती संवरती है। सास ससुर को प्रणाम करके चिता में बैठ जाती है। पंडित वेद मंत्र बोलते हैं। कैसे भला?
लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। प्रथम कर स्नान फेर 16 सिंगार करे थे। कर प्रणाम सास ससुर को शुद्ध विचार करे थे। कर प्रणाम सास ससुर को शुद्ध विचार करे थे। मंगलचार करे थे मन में भारी खुशी मनाई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। हाँ पंडित कहे वेद के मंत्र चिता में सामग्री गेरे। फूस में अग्नि लगा के पूरा चोगर देन फेरे। फूस में अग्नि लगा के पूरा चोगर देन फेरे। सतनाम ईश्वर काटे रे सती ने चिता चिताई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। सतनाम का जाप करा फिर लिकड़ी लपट आग में। नाम करा सतियों में पूरा उतरी तपो त्याग में। नाम करा सतियों में पूरा उतरी तपो त्याग में। फूल लगे ना फेर बाग में। फूल लगे ना फेर बाग में। काट के बेल बगाई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। धूप दीप की सामग्री ले चंदन चिता बनाई। लेके लाश पति अपने की शमशानों में आई। धर्म बतेरे देखे लगा प्याऊ नीर की। कथा कहे रघुनाथ जोश में गति बदले शरीर की।
हकीकत राय वीर की प्रेम में भर के गाई। धूप दीप की सामग्री ये चंदन चित बनाई, लेके लाजपति अपने की समझाना में आई। धूप दीप की सामग्री ये चंदन चित बनाई, लेके लाजपति अपने की समझाना में आई। प्रेमियों, घर में 4 प्राणी थे, लेकिन काजी व नवाब के जुर्म व अत्याचार के पहाड़ के नीचे 2 कुचल गए। 2 बाकी बचे भी मन ही मन कह रहे थे कि हे ईश्वर, हम अब जीवित किसके लिए हैं? क्या हम केवल इसलिए जिंदे हैं कि पुत्र व पुत्र वधू के वियोग की अग्नि में ही झुलस कर मरना होगा? 2 नए उगते हुए सितारे हालात की कठोरता में अस्त हो गए और 2 बाकी बचे बूढ़े सितारे अब मंद मंद प्रकाश में टिमटिमा रहे हैं, आकाश के एक कोने में जैसे डूबने ही वाले हैं। प्यारे भाइयों, हकीकत व उसकी पत्नी लक्ष्मी दोनों के बलिदान हो जाने के बाद अब हकीकत की मां कोरा व पिता भागमल उस शालकोट शहर में, जहां निर्दोषों पर बेझिझक जुर्म ढाए जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तुरंत शहर छोड़कर दिल्ली के लिए चल देते हैं, जहां उन्हें काजी शालकोट व नवाब लाहौर दोनों की शिकायत बादशाह शाहजहां से करनी है। हकीकत के माता पिता कोरा व भागमल दोनों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और शालकोट छोड़कर चलते समय क्या क्या ख्याल उनके मन में आते हैं। करके भगवा बेस चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। कोरा और भागमल दोनों करके भगवा बेस चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। कोरा और भागमल दोनों करके भगवा बेस चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। किवाड़ पड़े घर के, चोरों ने माया लूट लई, आगे आशा ना जीने की प्रीत जगत टूट लई। पता नहीं कहाँ गई पतंग जब चोर हाथ से छूट लई, पक्की घाव की फुंसी थी वो हाथ लगाते फूट लई। गूंट सबर की गूंट लई अब, गूंट सबर की गूंट लई अब, करके खत्म कलेश चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। कोरा और भागमल दोनों करके भगवा बेस चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। हकीकत का पिता हकीकत की माँ को सांत्वना देता है, धीरज बंधाता है कि अब तो सब्र करने से ही काम चलेगा, जो कुदरत को मंजूर होता है वही हुआ है। होनहार बलवान होती है,
लेकिन मैं दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जरूर जाऊंगा, अपनी शिकायत उसके सामने रखूंगा। क्या कहने लगा? हाँ, बिन बेटे इस जग में जीना अब है बेकार मेरा। दिल्ली के शाहजहां से मिलने का विचार मेरा। इन पापी हजारों का अब नाश करे करतार मेरा। भूत छुटा घर बार छुटा यूं बीत चुका संसार मेरा। ना किसे ते अब प्यार मेरा, ना किसे ते अब प्यार मेरा। मार जिगर में ठेस चले, पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। गोरा और भाग मल दोनों करके भगवा बेच चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। हे ईश्वर, इस अभागे घर के ऊपर ये कैसी बिजली पड़ी है? इकलौता बेटा और बेटे की बहू इन दुष्टों की भेंट चढ़ गए हैं। घर का दीपक गुल हो गया, लेकिन हमें ये यकीन है कि एक दिन न्याय तेरे दरबार में जरूर मिलेगा। क्या कहने लगे? की बहू संग बेटे की सती हुई हंसते हंसते। हो गया घोर अंधेरा एकदम दिया बुझा चसते चसते। होनहार बलवान बिचारे उजड़ गए बसते बसते। रोते रोते चले तड़पते दिल्ली के रस्ते रस्ते। गले में डोरी कसते कसते, गले में डोरी कसते कसते पर फांसी का केस चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। गोरा और भाग मल दोनों करके भगवा बेच चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। हाँ, दंड मिला पिछले कर्मों का। सब्र करा और ज्ञान करा। रक्षा करो दुख में आकर मन कभी नहीं अभिमान करा। सृष्टि के करता धरता हो यूं साक्षी भगवान करा। कह रघुनाथ राग लहसुर में नया छंद निर्माण करा। मन में दूर गे जान करा और मन में दुर्गे जान करा। और मर के श्री गणेश चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। गोरा और भाग मल दोनों करके भगवा बेच चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले। गोरा और भाग मल दोनों करके भगवा बेच चले। पुत्र शोक की आग में जल के छोड़ नगर घर दे चले।
वीर हकीकत राय के किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है।